अरे दीदी, आप लोग आ गए। देखो, आज हमने मिलकर आपके लिए खाना बनाया है। अरे क्या बात कर रहे हो? भला तुम्हें खाना बनाने के लिए किसने कहा था? तुमने पढ़ाई की या नहीं? हाँ दीदी, मैंने पढ़ाई भी की और पूजा और दिव्या दीदी की मदद भी की। अरे वाह, मेरा भोला भाई तो बहुत सयाना है। बताओ फिर तुमने क्या बनाया है? दाल चावल। दीदी, इसने अपना मनपसंद खाना बनाया है और कह रहा है हमारे लिए बनाया है। ये भोला नहीं, बहुत शैतान है। अच्छा गगन, ऐसी बात है? अरे दीदी, जो मुझे पसंद है वही तो आपको भी पसंद है। हाँ, ये बात भी सही है। हमें तो वही पसंद आ जाता है जो हमारे भाई को पसंद होता है। लोहापुर में 5 बहनें अपने भाई के साथ रहती थी। माँ बाप के गुजरने के बाद पांचों ने अपने भाई को बहुत प्यार से पाला था। नीलम, तुमने गगन के लिए दूध गर्म नहीं किया? माफ करना दीदी, मैं भूल गई। ऐसे कैसे तुम लोग भूल सकते हो? याद रखो, गगन सबसे छोटा है और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका ख्याल रखें। गगन के लिए थोड़ी सी भी लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। दीदी, मैं आगे से खुद ख्याल रखूंगी। अरे विद्या दीदी, करुणा दीदी, आप लोग एक दूध की वजह से इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? गगन, तू नहीं समझेगा। जब हमारे माता पिता हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए, उसके बाद मेरा बचपन छिन गया, साथ ही साथ विद्या का भी, और यूं कहें तो हम सभी बहनों का, क्योंकि हम सभी में सबसे छोटे तुम थे। तुम्हें संभालना हम सबकी जिम्मेदारी थी, इसलिए हमने बहन के साथ साथ माँ बनकर भी तुम्हें पाला। अब थोड़ी सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होती। अरे करुणा दीदी, आप भी ना, आप तो सबको रुला देती हैं। भला आप पांचों के होते हुए कोई भी लापरवाही कैसे हो सकती है? आपने मुझे ऐसे रखा है जैसे मैं कोई राजा का बेटा हूँ। तुम हमारे लिए राजा ही हो, हमारे राजा भैया। हाँ, ये तो सच है। गांव में इसलिए मुझसे सभी जलते हैं। तभी कहती हूँ, इसे नजर का टीका लगाया करो और उसके बाद ही बाहर भेजा करो। वैसे छोटी तो मैं भी हूँ। अरे मेरी प्यारी बहन, तुम्हें भी टीका लगा देंगे। चलो जल्दी सब लोग खाना बनाने में मदद करो, फिर हमें अपने खेतों में काम भी करना है। मिलकर काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। क्या हम भी खेत में जाएंगे? नहीं, तुम गगन और पूजा घर पर ही रहोगे। तुम दोनों गगन का भी ख्याल रखो और अपना भी, और साथ में घर का भी। ठीक है दीदी। खाना बनाकर करुणा, विद्या और नीलम खेत चले जाते हैं। वैसे दीदी, ये बात तो माननी पड़ेगी, आपने परिवार को एक मुखिया की तरह जोड़कर रखा है। ये सब कुछ तुम सबकी मदद के बिना मुमकिन नहीं हो पाता। मैं मुखिया इसलिए बन पाई क्योंकि तुम सब मेरी बात मानते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो। मेरी तरह तुम सब भी नहीं पढ़ सके, मुझे इसका दुख है। पर मैं चाहती हूँ कि गगन अच्छे से पढ़ाई करे और गाँव में अध्यापक बन जाए। आपका सपना जरूर पूरा होगा दीदी। मुझे माफ करना बहनों, मैं ना खुद पढ़ पाई और ना तुम लोगों को पढ़ा सकी, लेकिन गगन के लिए हमें वो सब करना है जो हम अपने लिए नहीं कर सके। हाँ दीदी, आप ठीक कहती हैं। अरे चलो, हमने बहुत आंसू बहा लिए, अब खेत में जल्दी जल्दी काम करते हैं। घर में वो तीनों भी हमारी राह देख रहे होंगे। अरे करुणा, विद्या और नीलम, बड़ी मेहनत कर रही हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो बेटी। पंडित जी प्रणाम। मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? घर भी तो चलाना है। हमारा 6 लोगों का परिवार है। बेटी, मैं तो तुम्हारी मिसाल देता हूँ। तुम सब लड़कियों जैसा साहसी मैंने आज तक कोई नहीं देखा। आपका धन्यवाद पंडित जी। चलो बेटी, शाम होने को आई है, घर नहीं जाना? आप चलिए पंडित जी, थोड़ी देर में हम भी आ रहे हैं। ठीक है बेटी। शाम होते ही नीलम, करुणा और विद्या घर चले जाते हैं। अरे दीदी, आप लोग आ गए। देखो, आज हमने मिलकर आपके लिए खाना बनाया है। अरे क्या बात कर रहे हो? भला तुम्हें खाना बनाने के लिए किसने कहा था? तुमने पढ़ाई की या नहीं? हाँ दीदी, मैंने पढ़ाई भी की और पूजा और दिव्या दीदी की मदद भी की। अरे वाह, मेरा भोला भाई तो बहुत सयाना है। बताओ फिर तुमने क्या बनाया है? दाल चावल। दीदी, इसने अपना मनपसंद खाना बनाया है और कह रहा है हमारे लिए बनाया है। ये भोला नहीं, बहुत शैतान है। अच्छा गगन, ऐसी बात है? अरे दीदी, जो मुझे पसंद है वही तो आपको भी पसंद है।
हाँ, ये बात भी सही है। हमें तो वही पसंद आ जाता है जो हमारे भाई को पसंद होता है। तो अब मिलकर खाना खाते हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी है, कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। अरे तो तुम्हें खाना खा लेना चाहिए था। हमने कभी आपके बिना खाना खाया है? अरे मेरी प्यारी बहनों, चलो जल्दी खाना खाते हैं। अगले दिन गांव में तूफान और आंधी आती है और पुराने कुएं के पास एक तांत्रिक प्रकट होता है। आखिरकार मुझे वो गांव मिल ही गया। मेरे प्रेत ने इसी गांव का जिक्र किया था। यही वो गांव है जिसकी वजह से मेरी शक्तियां बढ़ने वाली हैं। अब मुझे सबसे शक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस एक विधि करके मैं महान बन जाऊंगा और मुझे कोई नहीं हरा सकेगा। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? गांव में एक दुष्ट तांत्रिक आ गया है और ये किस विधि के बारे में बात कर रहा है? ये क्या करने वाला है? लगता है गांव पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भगवान, इस दुष्ट से हमारी रक्षा करना। यहाँ से चलता हूँ, कहीं इसने मुझे देख लिया तो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। पंडित भाग जाता है और तांत्रिक गांव की तरफ बढ़ता है। ये कैसी सुबह है, हर तरफ काला धुआं छाया हुआ है। दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गगन, तुम बाहर मत आओ, अंदर ही बैठो। दीदी, आप दरवाजा बंद कर दो। हाँ दीदी, दरवाजा बंद कर दो ना, मुझे भी डर लग रहा है। एक काम करते हैं, सब साथ में बैठते हैं। अरे मैं आपसे छोटी हूँ, लेकिन मुझे तो इतना डर नहीं लगता। हाँ, बस तुम्हें ही नहीं लगता, लेकिन हमें तो लगता है। अच्छा, तुम सब डरो मत, हम सब साथ में ही बैठते हैं। तभी तांत्रिक घर का दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खोलो, कोई घर में है? ये दरवाजा इतनी जोर जोर से कौन खटखटा रहा है? दीदी, मुझे तो डर लग रहा है। ये आवाज जानी पहचानी तो नहीं लगती। ये आवाज कितनी डरावनी है। क्या पता कोई राह भूल गया हो। मैं दरवाजा खोलती हूँ, तुम सब डरो मत। दीदी, रहने देते हैं ना। कैसी बातें कर रही हो दिव्या, डरो मत, मैं दरवाजा खोलती हूँ। ठीक है दीदी। कौन है? इतने सालों की तपस्या का फल मेरे सामने है। आखिरकार वो घड़ी आने ही वाली है जब मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। यही लड़का मुझे शक्तिशाली बनाएगा। आप कौन है? आपको कोई मदद चाहिए? बस सोचा तुम सबका हाल चाल पूछ लूं। तुम सब ठीक तो हो ना? आपका शुक्रिया, लेकिन हम आपको नहीं जानते। तुम सब अपना ख्याल रखना, खास कर उस लड़के का। आपके कहने का मतलब क्या है? और आप हैं कौन? कहाँ से आए हैं? बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। आओ लड़के, मेरे पास आओ। गगन, तुम पीछे रहो, चले जाइए हमारे घर से। मैं दरवाजा बंद कर रही हूँ। आज तो जा रहा हूँ, लेकिन फिर आऊंगा। तांत्रिक वहाँ से चला जाता है। करुणा दरवाजा बंद कर देती है। सब बहुत डर जाते हैं। दीदी, ये कौन था? ये कितना भयानक था, मैंने इसे कभी गांव में नहीं देखा। हाँ दिव्या, देखा तो मैंने भी नहीं है। क्या हम में से कोई इसे जानता है? कोई नहीं जानता दीदी, लेकिन ये बहुत अजीब बातें कर रहा था। इसने कहा कि गगन का ध्यान रखना, और उसने ये भी कहा कि वो फिर से आएगा। ये है कौन और क्या करना चाहता है? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है हमें संभल कर रहना चाहिए और गगन का भी ध्यान रखना चाहिए। वो आदमी जितनी देर यहाँ खड़ा था, बस गगन को ही देख रहा था। अरे आप लोग बाहर तो देखिए, उस आदमी के जाते ही ये काला धुआं साफ हो गया। अरे हाँ, तुम ठीक कह रही हो, वो धुंध तो साफ हो गया। बड़ी दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मुझे छोड़कर मत जाना। घबराओ मत गगन, तुम तो हमारे बहादुर भाई हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम हैं ना तुम्हारे साथ। क्या तुम्हें लगता है हम कभी तुम्हें कुछ होने देंगे? तुम पर तो आँच भी नहीं आने देंगे। तुम पर जो भी मुसीबत आएगी, उसे पहले तुम्हारी 5 बहनों से मुकाबला करना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो। तुम डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उस आदमी की आंखें कितनी डरावनी थी और वो मुझे ही घूर रहा था। आखिर उसे मुझसे क्या चाहिए? गगन, तुम ज्यादा सोचो मत, तुम आराम करो। देखो मौसम भी साफ हो गया है।
आज आप लोग खेत में मत जाओ। ठीक है गगन, अगर तुम चाहते हो तो हम नहीं जाएंगे, हम सब घर पर ही रहेंगे। अब तो खुश हो ना? हाँ ठीक है, पर मैं बाहर खेलने नहीं जाऊंगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा ही करो, आज अपने दोस्तों के साथ मत जाओ। उस दिन के बाद गगन डरा डरा सा रहने लगता है और कहीं बाहर भी नहीं जाता। गगन, तुम्हें तो खेलना बहुत पसंद है। मैं हमेशा तुम्हें डांट लगाती हूँ कि खेलना छोड़कर पढ़ाई कर लो, लेकिन आजकल तुम बिल्कुल भी खेलने नहीं जाते, बस घर के अंदर ही कैद रहते हो। मुझे डर लगता है कि वो आदमी फिर से आ जाएगा। उस बात को काफी दिन बीत गए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो आदमी वापस लौटेगा। हो सकता है वो पास के गांव का कोई पागल हो और भटकता हुआ यहाँ आ गया हो। लेकिन दीदी, वो बहुत डरावना था, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ और मुझे माँ और पिताजी की भी याद आ रही है। अरे हमारी प्यारी भाई, क्या हो गया तुम्हें? हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम इतना डर क्यों रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि माँ और पिताजी होते तो हमारे घर की तरफ कोई देखता भी नहीं। ऐसा मत सोचो, माँ और पिताजी का आशीर्वाद आज भी हमारे साथ है, इसलिए तो हम इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। हमारे पास सब कुछ तो है, और फिर एक अजीब इंसान के घर में आ जाने से भला कोई इतना डरता है क्या? जाने दो उस बात को। ठीक है दीदी, अगर आप कहती हो तो मैं मान लेता हूँ। हाँ गगन, अब वो आदमी वापस नहीं आएगा, उसे भूल जाओ। बहनों के समझाने के बाद गगन उस बात को भूलने की कोशिश करता है और बाहर खेलने निकल जाता है। आज तो खेलते खेलते मुझे बहुत वक्त हो गया है। आज तो करुणा दीदी बहुत नाराज होगी। अब मुझे घर की तरफ चलना चाहिए, भागकर घर पहुंच जाऊंगा। कहाँ जा रहे हो गगन? आप कौन है? आप फिर से आ गए, आपको क्या चाहिए? मुझे तो तुम चाहिए गगन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। मैं घर जा रहा हूँ। एक बार मेरी आंखों में तो देखो। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। आप जहाँ कहेंगे मैं वही चलूँगा। ये सब विद्या होते हुए देख लेती है। गगन, तुम क्या कर रहे हो? चलो घर चलो। अब ये तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ जाएगा। गगन, तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा? गगन, अपनी बहन से कह दो अब तुम मेरे साथ जाओगे। मैं इनके साथ जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो गगन? मेरे साथ अभी के अभी घर चलो। जिस आदमी से तुम इतना डर रहे थे उसकी बात तुम कैसे मान सकते हो? चलो गगन, मेरे पीछे आओ, हमारे जाने का वक्त हो गया है। गगन, मेरी बात सुनो। तुम कहाँ जा रहे हो गगन? ऐसे मत जाओ। गगन, मेरी बात तो सुनो। मेरे पीछे आओ गगन और तेज चलो। गगन, रुक जाओ। गगन नहीं रुकता। विद्या डर जाती है और सारी बहनों को बुलाने के लिए घर भागती है। करुणा दीदी, चलिए जल्दी। नीलम, पूजा, दिव्या, चलो जल्दी। विद्या, क्या हुआ है? कहाँ जाना है? और तुम तो गगन को लेने गई थी, गगन कहाँ है? पता नहीं कैसे दीदी, लेकिन गगन उस अजीब आदमी के पीछे जा रहा है। मैंने उसे लाख रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जो अजीब सा आदमी उसे करने के लिए कह रहा है वो वही कर रहा है और वो उसे कहीं लेकर जा रहा है। ये आप क्या कह रही हो दीदी? वो गगन को कहाँ ले गया? जल्दी चलो, हमें उसे रोकना होगा। मुझे पता है वो किस तरफ गए हैं। सभी बहनें भागकर उस जगह पहुंचती हैं जहां से तांत्रिक गगन को ले गया। यहाँ तो कोई नहीं है विद्या, गगन कहाँ है? सभी लोग आसपास ढूंढो, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। गगन, तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? गगन, तुम कहाँ हो? गगन, मेरे भाई, वापस लौट आओ। गगन, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? दीदी, मुझे गगन कहीं नहीं दिख रहा। यहाँ आसपास गगन कहीं भी नहीं है। हाँ दीदी, गगन यहाँ भी नहीं है। वो आदमी आखिर कहाँ गगन को ले जा सकता है? ऐसा लग रहा था जैसे गगन उस आदमी के वश में हो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वो आदमी मेरे भाई को कहाँ ले गया? दीदी, मुझे लगता है हमें पंडित जी से बात करनी चाहिए। शायद उनके पास कोई उपाय हो और हम गगन को ढूंढ सकें। गांव में सबसे ज़्यादा वही हमारी मदद कर सकते हैं। सभी बहनें भागकर पंडित के पास पहुंचती हैं। पंडित जी, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए।
बेटी करुणा, तुम सब यहाँ इस वक्त? क्या हो गया है और तुम सब रो क्यों रही हो? पंडित जी, काफी दिन पहले एक अजीब सा आदमी आया था। उसी दिन पूरे गांव में काला धुंध छा गया था और तेज आंधी भी आई थी। हाँ हाँ, मुझे याद है। उस दिन एक अजीब सा आदमी हमारे घर आया। वो गगन को देखता रहा, उसे घूरता रहा और उसने कहा कि वो दोबारा आएगा और हमसे कहकर गया कि गगन का ध्यान रखना। हमने दरवाजा बंद कर दिया और उसे जाने के लिए कहा। तो फिर अब गगन कहाँ है? वो आदमी मेरे सामने से गगन को ले गया और गगन उसके पीछे चला गया। गगन उसकी बात मान रहा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि गगन मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। जिस बात का डर था वही हुआ। आप क्या कहना चाहते हैं पंडित जी? बेटी, जिस दिन वो तूफान आया था उस दिन कुएं के पास एक तांत्रिक प्रकट हुआ था। मुझे लगता है वही तांत्रिक तुम्हारे भाई को ले गया है। वो तांत्रिक अपने आप से बातें कर रहा था और कह रहा था कि बरसों पुरानी उसकी तपस्या का फल उसे मिलने वाला है। लगता है कि वो गगन के साथ कुछ बुरा करने वाला है। ऐसा मत कहिए पंडित जी। बेटी, तांत्रिक सिद्धियां पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और वो तांत्रिक बहुत ही बुरा लगता है और बहुत ही ज्यादा काले जादू से भरा हुआ भी। वो कुछ भी कर सकता है। जहां तक मेरा दिमाग कहता है कल पूर्णिमा की रात है और शायद उसे कोई विधि करनी है जिससे वो और शक्तिशाली बन सके, इसलिए वो गगन को ले गया है। हे भगवान, अब हम अपने भाई को कैसे बचाएं? वो तांत्रिक कहाँ जा सकता है? एक तांत्रिक के लिए जंगल से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। ऐसा जंगल जहाँ कोई ना आता जाता हो। तो गांव के पास ही तो एक ऐसा जंगल है जहाँ कोई नहीं जाता और वो जंगल बहुत घना और डरावना है। हाँ बेटी, मुझे लगता है वो तांत्रिक तुम्हारे भाई को लेकर वहीं गया है। हमें अपने भाई को बचाना होगा। ये नामुमकिन है। तुम लोग अपनी रक्षा करो और उस जंगल में जाने की सोचना भी मत। अपने भाई के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। पंडित जी से सारी बातें जानकर पांचों बहनें घर वापस लौटती हैं। मैं गगन को बचाने जा रही हूँ। मैं तुम में से किसी पर भी कोई दबाव नहीं डालूंगी। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो तुम लोग चल सकते हो और अगर नहीं तो तुम लोग यहीं घर पर रहो। तुम सुरक्षित रहोगे। मैं आपके साथ चलूंगी, अपने भाई की रक्षा करूंगी। मैं भी चलूंगी। मैं भी चलूंगी। मैं भी साथ जाऊंगी, अपने भाई को बचाऊंगी। मुझे तुम सबसे यही उम्मीद थी। हमारे सामने बहुत मुश्किल रास्ता होगा। कोई भी संकट आ सकता है। हमें एकजुट होकर रहना है। हम मिलकर हर मुसीबत से लड़ेंगे। चलो उस जंगल की तरफ चलते हैं। मशाल जला लो, हमें जरूरत पड़ेगी। पवित्र गंगा जल भी साथ में ले लो। चलो चलते हैं। अपने भाई को बचाने के लिए पांचों बहनें जंगल की तरफ निकल पड़ती हैं और जाते ही उनका सामना पिशाचों से होता है। अरे ये क्या? जंगल में अंदर आते ही ये पेड़ों की टहनियाँ इतनी जोर जोर से क्यों हिल रही हैं? दीदी देखो, लाल आंखों वाले पिशाच हमारी तरफ आ रहे हैं। हमें उनसे मुकाबला करना ही होगा। पर कैसे? मशाल उनकी तरफ फेंको मिलकर। वो आग के पास नहीं आएंगे और आग को छूते ही भस्म हो जाएंगे। विद्या की सूझबूझ से पांचों बहनें पिशाचों को खत्म कर देती हैं और आगे बढ़ती हैं। पिशाचों ने हमारा रास्ता रोका है। मुझे लगता है उस तांत्रिक को पता चल गया है कि हम गगन को बचाने आ रहे हैं। अरे दीदी, ध्यान से देखो, कितने सारे काले सर्प हमारी तरफ आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? आगे कैसे बढ़ेंगे? रुको, इन्हें मैं देखती हूँ। पर कैसे? ये डंडा मुझे दो। तुम वहाँ पर खोद क्यों रही हो? चुप रहो और देखती जाओ। आप समझ में आया? तुम इस झरने के पानी का बहाव सांपों की तरफ बना रही हो। हाँ दीदी, ताकि ये सांप भी इस पानी के बहाव के साथ बहकर दूर चले जाएं। मानना पड़ेगा पूजा, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। पूजा सांपों को भगाने में कामयाब होती है और सभी बहनें आगे बढ़ती हैं। रात बीत रही है लेकिन अभी तक गगन और उस तांत्रिक का कोई पता नहीं है। अब हम क्या करें? हाँ दीदी, अब तो सुबह होने वाली है। हमें इस जंगल में आगे बढ़ते रहना होगा। पंडित जी ने कहा था कि जहाँ जंगल ज्यादा घना और डरावना होगा वहीं वो तांत्रिक होगा। लेकिन ये सारा ही जंगल घना और डरावना है।
अब हम उन्हें कहाँ ढूंढें? इतना तो तय है कि वो लोग यहीं पर हैं, इसलिए तो हमारे रास्ते में इतनी मुसीबतें आ रही हैं। पहले पिशाच, फिर सांप और कभी वो झाड़ियाँ खुद हिलने लगती हैं। हमें उन्हें ढूंढते रहना होगा। पांचों बहनें गगन को ढूंढती हैं, पर उन्हें वो कहीं नहीं मिलता। ढूंढते ढूंढते पूर्णिमा की रात आ जाती है। न जाने जंगल में कितनी आगे आ चुके हैं। गगन, तुम कहाँ हो? दीदी, ध्यान से देखो, सामने देखो, आग जल रही है। तांत्रिक वहीं होगा। हाँ, वहीं है। जल्दी वहां चलो। जल्दी जल्दी पैर चलाओ, जल्दी चलो। दुष्ट तांत्रिक, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे भाई को यहाँ लेकर आने की? तो आखिरकार तुम यहाँ पहुँच ही गई। बड़ा साहस है तुम सब में। हमारे भाई को छोड़ दे, वरना हम तुझे यहीं दफना देंगे। उसकी तो आज मैं बलि दूंगा। गगन, क्या तुम उनके साथ जाना चाहते हो? नहीं, मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहता हूँ। तुमने इस पर सम्मोहन शक्ति का प्रयोग किया है। मैं अभी गंगा जल छिड़ककर ये सम्मोहन तोड़ती हूँ। ऐसा मत करो। दिव्या गंगा जल छिड़क देती है और सम्मोहन हट जाता है। दीदी, मैं कहाँ हूँ? ये अजीब सा आदमी मुझे कहाँ ले आया है? जल्दी हमारे पास आओ गगन, तुम सुरक्षित हो। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। दीदी, मुझे बचा लो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, डरो मत। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही चले जाओगे? गगन, क्या तुम अपने माता पिता से नहीं मिलना चाहोगे? माता पिता? हाँ, ये देखो, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सामने हैं। मुझे माँ और पिताजी के पास जाना है। ये सब भ्रम है गगन, होश में आओ। सब झूठ है, ये सच नहीं है। हमारे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। इस तांत्रिक को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। मुझे समझ में आ गया है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम झूठ कह रहे हो। ये मेरे माता पिता नहीं है, वो तुम्हारा जादू है। ओहो, तो तुम्हारी बहन तो कुछ ज्यादा ही समझदार निकली। लो, अब मेरे प्रेत से बचो। गगन, से पहले तुम्हें मुझसे टकराना होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तुम्हारी हनुमान चालीसा से मेरा प्रेत तहस नहस हो गया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। इस डंडे से पीट पीट कर तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम जानती नहीं हो, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। मुझे मत मारो, यहाँ से हटो। पीट पीट कर तुम्हारी हालत खराब कर दूंगी। ओम ह्रीम क्लीम। हम पर काला मंत्र पढ़ोगे तो लो, फिर मंत्र का जवाब मंत्र से। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मेरे वार का जवाब कैसे दे सकती है? अब मुझे कुछ करना होगा। सम्मोहितो। करुणा को छोड़कर सभी बहनें सम्मोहित हो जाती हैं और तांत्रिक की तरफ हो जाती हैं, लेकिन करुणा सबको एकजुट करने की कोशिश करती है। तांत्रिक के सम्मोहन में मत आओ, अपने दिमाग की शक्ति का प्रयोग करो। याद रखो, हमें अपने भाई को भी बचाना है और खुद को भी। हमें एकजुट रहना होगा। याद करो, मैंने तुम्हें समझाया था कि हमें एक साथ रहना होगा। अब तुम्हारी बातों का इन पर कोई असर नहीं होगा। मेरी प्यारी बहनों, याद करो किस तरह से हमने अपना बचपन बिताया है, कैसे हम एक दूसरे का सहारा बनी है। आज हमें फिर से एक दूसरे का सहारा बनना होगा। करुणा की बात सुनते ही सबका सम्मोहन टूट जाता है। दिव्या, अगर तुम मेरी बात सुन सकती हो तो इस तांत्रिक पर गंगा जल डालो। हाँ दीदी। पूजा, इसका डमरू और इसकी पुस्तक उठाओ। अरे ऐसा मत करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरा डमरू इधर दो, मेरी पुस्तक मुझे वापस दो। काले मंत्रों से भरी ये पुस्तक तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। पूजा, इसे जला दो और ये डमरू भी। ये तांत्रिक अपने आप भस्म हो जाएगा। आज मुझे एक 15 साल के लड़के की बलि देनी है। मैं कोई और लड़का ढूंढ लूंगा। तुम अपने भाई को लेकर चली जाओ, लेकिन मुझे छोड़ दो। हम यहाँ सिर्फ अपने भाई को ही नहीं, पूरे गांव को तुमसे बचाने आए हैं। आज कोई मासूम नहीं, तुम मरोगे। इस तरह पांचों बहनें मिलकर अपने भाई को बचाती हैं और तांत्रिक का खात्मा कर देती हैं। उन पांचों की बुद्धि, प्रेम, विश्वास, बलिदान और साहस ही उनकी शक्तियाँ बन जाता है। करुणा, विद्या,
नीलम, पूजा, दिव्या अपने भाई के ढाल बनकर हमेशा खड़ी रहती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ खून से ही नहीं बनता, ये रिश्ता त्याग और दृढ़ विश्वास से बनता है। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।